जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की शादी की रात जश्न की नहीं बल्कि एक पुराने गहरे इंतकाम की रात बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक दुल्हन पर एक पुराना अभिशाप और एक गहरा धोखा दोनों एक साथ हावी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शापित दुल्हन, बदले की एक कहानी। तो सवाल यही उठता है कि क्या होता है जब शादी की कोई रस्म बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ जाए। हमारी कहानी की शुरुआत एक गांव में हो रही एक शादी से होती है, जहां एक बहुत ही अजीब रस्म इस खुशी के मौके को एक भयानक मोड़ देने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रस्म से जो किसी को भी हैरान कर दे। माहौल शादी का है, रात का वक्त है, लेकिन हवा में खुशी से ज्यादा एक अनजाना सा खौफ फैला हुआ है। नई दुल्हन, जिसका नाम प्रेरणा है, उसे एक ऐसा काम सौंपा जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे अकेले गांव की सरहद पर जाकर पितरों को खुश करना है। अब जाहिर है वो उलझन में है, लेकिन उसका परिवार इस अजीब सी परंपरा को पूरा करने के लिए उस पर लगातार दबाव डाल रहा है। देखिए, इस गांव का एक बड़ा ही अजीब और डरावना नियम है। नियम यह है कि हर घर के बाहर एक दिया जलता रहना चाहिए, और अगर अगर कोई भी एक दिया बुझ गया तो एक दुष्ट आत्मा आकर नई दुल्हन पर कब्जा कर लेती है। और बस यही वो नियम है जो कहानी में भूचाल लाने वाला है। और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। एक रहस्यमयी परछाई आती है और एक दिए को बुझा देती है, और ठीक उसी पल प्रेरणा के हाथों में जो पवित्र ज्योत थी वो भी बुझ जाती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। इसके ठीक बाद प्रेरणा की आवाज पूरी तरह बदल जाती है, और उसमें से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली आवाज निकलती है जो कहती है, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी, बहुत समय से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। ये साफ हो जाता है, ये आत्मा बदला लेने आई है। अब कहानी घर की चार दीवारी के अंदर पहुंचती है। परिवार को लगता है कि चलो अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं है कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। परिवार इतना घबरा जाता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मंदिर की ओर भागता है, लेकिन रास्ते में ही काले कपड़ों में एक रहस्यमयी साया उन्हें रोक लेता है और उनकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर देता है। असल में धोखा बहुत ही चालाकी से दिया गया था। वो जो पवित्र सिंदूर लेकर आए थे ना अपनी सुरक्षा के लिए, उसे किसी ने बेकार राख से बदल दिया था, और ये छोटा सा बदलाव इस परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। अब घर के अंदर प्रेरणा की पहली रसोई की रस्म एक भयानक सपने में बदल जाती है, जब अचानक एक कटा हुआ खूनी हाथ हवा में तैरता हुआ आता है और परिवार के खाने में खून टपकाने लगता है। और इस खौफनाक मंजर के बीच प्रेरणा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान छा जाती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां आत्मा का गुस्सा एक भयानक तूफान की तरह उस पूरे परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर एक बात साफ थी, ये बदला किसी आम गुस्से का नतीजा नहीं था। ये आत्मा किसी को भी नहीं, बल्कि सिर्फ 3 खास लोगों को अपना निशाना बना रही थी। प्रेरणा, जिसके अंदर अब उस आत्मा का वास है, एक भयानक रूप ले लेती है। वो अपने पति का सिर टेबल पर इतनी जोर से पटकती है कि वो वहीं ढेर हो जाता है, और फिर एक ही झटके में अपनी सास की गर्दन तोड़ देती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर उस पवित्र सिंदूर ने अपना काम क्यों नहीं किया? उसका असर क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब इस कहानी के सबसे बड़े और काले राज को खोलता है। और फिर वो आत्मा अपनी असली पहचान बताती है। वो चीखती है, भूल गए तुम तीनों ने मेरे साथ क्या किया था? गंगा के साथ? ये गंगा अब अपना बदला लेकर ही जाएगी। तो नाम सामने आ चुका था, गंगा, और इस नाम के साथ जुड़ा था एक दर्दनाक अतीत। तो चलिए अब हम समय में पीछे चलते हैं और उस दर्दनाक घटना को जानते हैं जिसने बदले की इस आग को जन्म दिया था। ये उस परिवार का वो काला सच था जिसे उन्होंने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा था। गंगा, जो घर की नौकरानी की बेटी थी, समीर से प्यार करती थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन बदनामी के डर से परिवार ने पहले समीर से शादी का झूठा नाटक करवाया, और फिर एक दिन जब गंगा 8 महीने की गर्भवती थी, उसे बेरहमी से सीढ़ियों से धकेलकर मार डाला, और उन्हें लगा कि वो बच निकले। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़
तो अब आने वाला है। आखिर इस पूरे खौफनाक बदले की योजना के पीछे था कौन? ये कोई और नहीं बल्कि गंगा की माँ रेखा थी। अपनी बेटी की हत्या का सच जानने के बाद उसने सालों तक काले जादू की साधना की ताकि वो अपनी बेटी की आत्मा को एक हथियार बना सके। उसी ने चालाकी से सिंदूर बदला और शादी की रात उसी ने वो दिया बुझाकर अपने इंतकाम की शुरुआत की। और अंत में गंगा की आत्मा अपने तीनों हत्यारों को एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। उसका मकसद अब पूरा हो चुका था। अपना बदला लेने के बाद कहा जाता है कि गंगा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। वो हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। और दूसरी तरफ गंगा की माँ को भी सुकून मिलता है ये जानकर कि उसकी बेटी के कातिलों को सजा मिल गई है, भले ही वो इंसाफ अंधेरे रास्तों से होकर ही क्यों ना आया हो। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या इसे वाकई में न्याय कहा जा सकता है या ये सिर्फ बदले की आग में जन्मी एक और भयानक त्रासदी थी।